तो कहानी शुरू होती है स्टार लॉर्ड से, जो कहीं क्वांटम फील्ड में फंसा है और वहां से सीधा न्यूयॉर्क के सड़कों पे गिरता है। मजाक था भाई, मजाक। ये एक्चुअली कहानी 28 साल पहले की होती है, जहां पर स्टार लॉर्ड फौज से रिटायर होने के बाद अब वो रिसर्च करना चाहता है, बट ही गॉट रिजेक्टेड क्योंकि उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब वो हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर है। उसके बाद अपनी बेटी के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है कि तभी स्टेडियम में थानोस वाला पोर्टल खुलता है, जिसमें से कुछ लौंडे बाहर आते हैं और एक दो लौंडिया भी होती है। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि ये लौंडिया इस सारे लौंडे का लीडर है और वो कुछ बकचोदी इस प्रकार करती है कि मैं तुम्हारे फ्यूचर से आई हूँ, फ्यूचर में एलियन ने इंसानों की गान मार रखा है और आने वाले समय में इंसान अपने गान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए हमें हेल्प चाहिए। और हर हफ्ते कुछ लोगों को फ्यूचर में प्रेजेंट साल से भेजा जाता है एलियन से लड़ने के लिए। मारे जाओगे एक दिन। और जब स्टार लॉर्ड अपना क्लास ले रहा होता है बायोलॉजी का, तब वहीं डिफेंस वालों का एक अलर्ट मैसेज आता है और इन्हें फ्यूचर में भेज दिया जाता है। लेकिन इनका लैंडिंग सिस्टम इतना घटिया होता है कि लैंड करते ही कुछ लोग घायल हो जाते हैं और लैंड करते ही सस्पेंस शुरू। एलियंस जिन्हें व्हाइट स्पाइक्स बुलाते हैं पूरा शहर पर कब्जा कर रखा है और इसलिए उस शहर को उड़ाने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले स्टार लॉर्ड और उसके टीम को लैब से कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल और रिसर्च करने वाले टीम को बचाना होता है। ऑर्डिनरी सस्पेंस जो हर फिल्मों में होता है। फिर ये लोग बच बचा के लैब में पहुंचते हैं, जहां पर एक बंदा एलियन का कुछ पार्ट चुराता है और अपने पास रखता है। और फिर पता चलता है कि रिसर्च करने वाले जो भी टीम थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं। तो लैब का सारा काम खत्म करके ये वापस आ रहे होते हैं कि रास्ते में ही इन पे एलियंस जो कि व्हाइट स्पाइक है इन पे अटैक करते हैं। और सिंस की अपना स्टार लॉर्ड फौज में रह चुका है तो ये तो बच जाता है और इसके साथ सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, बाकी बच्चा सब पहले राउंड में ही खत्म। तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि चूंकि वो स्टार लॉर्ड फ्यूचर में है, तो स्टार लॉर्ड की जो बेटी होती है वो कर्नल होती है और इस सारा जो रिसर्च चल रहा होता है उसके अंडर में चल रहा होता है, बेसिकली इंसान बचाओ अभियान। और यहाँ पता चलता है कि स्टार लॉर्ड अपने फैमिली से अलग हो जाता है, जैसे कि स्टार लॉर्ड के डैडी जी भी स्टार लॉर्ड को छोड़ देते हैं। और जब स्टार लॉर्ड की बेटी 16 साल की होती है तब स्टार लॉर्ड का कार एक्सीडेंट होता है और वो मारा जाता है। अब स्टार लॉर्ड और उसकी बेटी एक पॉइजन पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जिससे सारे मेल एलियन उस पॉइजन से तो मर जाते हैं, लेकिन फीमेल उस पॉइजन को आराम से पचा लेती है। इसलिए वो फीमेल एलियन को पकड़कर उस पर रिसर्च कर कर एक पॉइजन बनाना चाहती है, जिससे कि वो एक बार में ही सारे एलियनों का खात्मा कर सके। सिंस कि फीमेल एलियन बहुत पावरफुल होती है और उसे बचाने मेल एलियंस अटैक करते हैं, तो कैसे भी करके उसे पकड़कर रिसर्च लैब लेकर आ जाते हैं। फिर रिसर्च स्टार्ट और फाइनली पॉइजन बनकर तैयार कि तभी एलियन उस लैब पे अटैक करते हैं और इस बार अटैक में स्टार लॉर्ड की बेटी मारी जाती है और स्टार लॉर्ड पॉइजन को लेकर वापस अपने टाइम में आ जाता है। लेकिन अफसोस उस अटैक के बाद टाइम ट्रेवल करने वाली जो डिवाइस थी वो तबाह हो चुका है। तो अब ये पॉइजन बनाकर वापस फ्यूचर में नहीं जा सकता है और अपनी बेटी को नहीं बचा सकता है, लेकिन फ्यूचर में एलियन को अटैक करने से पहले उसे जरूर रोक सकता है। तो इसके लिए स्टार लॉर्ड अब उसी बंदा के पास जाता है जो एलियन का पार्ट चुरा के अपने पास रखा होता है। फिर उस पर रिसर्च करके एक टॉपर बच्चा से ज्ञान लेकर फाइनली पता चलता है कि ये सारे एलियन रशिया के किसी ग्लेशियर से आने वाले होते हैं। तो स्टार लॉर्ड, उसका टीम और उसके डैडी जी अपने प्लेन से सरकार से बच के रशिया के ग्लेशियर पर पहुंचते हैं और फाइनली उन्हें एलियन शिप मिलता है। फिर वहां पर थोड़ा गोली चला के, थोड़ा बकचोदी करके और सारे एलियन को मार के फ्यूचर चेंज कर देता है। मतलब कि अब एलियन फ्यूचर में अटैक नहीं करेगा और फाइनली स्टार लॉर्ड और उसके डैडी जी और उसका एक फ्रेंड बच जाते हैं।